जापान के नेशनल टीवी पर 15 महीनों तक एक ऐसा शो चला था जिसने एक आदमी को नग्न अवस्था में टॉर्चर किया था और इसका एंड आपको हैरान कर देगा। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति की हकीकत है जिसने अपने जीवन के 15 महीने एक छोटे बंद कमरे में बिताए जहाँ ना कोई सहारा था, ना कोई राहत और ना ही कोई इंसान जिससे वो बात कर सके। साल 1998 जापान। 22 वर्षीय निसुबी एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन था जो एक मौके की तलाश में था। उसे एक अनजान टीवी शो में भाग लेने का मौका मिला। शो का कॉन्सेप्ट था एक बंद कमरे में रहना, बिना कपड़ों के, बिना किसी सामान के और केवल लॉटरी जीतकर अपनी जरूरतें पूरी करना। जब तक वो लॉटरी से 10 लाख येन की चीजें जीत नहीं लेता तब तक वह कमरे से बाहर नहीं आ सकता था। निसुबी को लगा कि यह एक दिलचस्प चैलेंज होगा और शायद इससे उसका करियर भी बन सकता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था यह उसकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला बनने वाला था। 19 जनवरी 1998 निसुबी को एक छोटी सी कमरे में लाकर बंद कर दिया गया। कमरा एकदम खाली था, वहाँ सिर्फ एक मेज थी, एक कुर्सी थी और ढेर सारे पोस्ट कार्ड थे जिससे वह लॉटरी में भाग ले सकता था। उसे बताया गया कि खाने पीने के लिए या फिर किसी भी अन्य जरूरत के लिए, चाहे वो कपड़े हो, उसे वो चीजें जब ही मिलेंगी जब वो लॉटरी के थ्रू उन्हें जीतेगा। पहला दिन बीता, दूसरा दिन आया, पेट में भूख बढ़ने लगी, शरीर ठंड से कांपने लगा, लेकिन उसके पास ना तो कोई खाना था, ना कपड़े थे। पहले कुछ दिनों तक उसने सिर्फ पानी पीकर खुद को जिंदा रखा। हर दिन वह हजारों लॉटरी पोस्ट कार्ड खोलता, लेकिन जीत बहुत धीरे धीरे आती। 29 जनवरी 1998 निसुबी ने पहली लॉटरी जीत, लेकिन इनाम खाने का नहीं था बल्कि एक पैक फाइबर जेली थी। यह किसी तरह उसके पेट की आग बुझा सकती थी। वह रोज उम्मीद के साथ लॉटरी खोलता रहा, लेकिन जो इनाम वो जीतता वह निराशाजनक होती। फरवरी 1998 ठंड अपने चरम पर थी। निसुबी ने लॉटरी से एक कपड़े का टुकड़ा जीता, लेकिन यह एक महिला का अंडरवियर था और उसे वो अंडरवियर पहन के ही काम चलाना पड़ा। मार्च 1998 उसने 5000 से ज्यादा लॉटरी टिकट भरे और आखिरकार उसे 5 किलो चावल मिले, लेकिन अब समस्या यह थी कि उसे पकाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना ही कोई बर्तन। मजबूर होकर उसने कच्चे चावल खाने शुरू कर दिए। अप्रैल 1998 अकेलापन अब निसुबी के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगा था। उसने एक टेडी बियर जीता और धीरे धीरे उससे वह बातें करने लगा। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होने लगी थी कि उसके लिए वो टेडी बियर उसका दोस्त बन चुका था और वह पागलों की तरह उससे बातें करने लगा था। मई जुलाई 1998 उसे कभी मांस मिलता, कभी वीडियो गेम कंट्रोलर, लेकिन खेलने के लिए कंसोल नहीं। उसे टीवी मिलता, लेकिन टीवी पर एंटीना ही नहीं होता, तो वो उसे चलाता कैसे? हर बार उसे उम्मीद दी जाती और फिर उससे सब कुछ छीन लिया जाता। सितंबर 1998 उसका वजन तेजी से गिरने लगा, उसकी हड्डियां साफ दिखने लगी। यह खेल मनोरंजन से ज्यादा टॉर्चर बन चुका था, लेकिन बाहर की दुनिया इसे मजे से देख रही थी। जनवरी 1999 एक साल बीत चुका था। निसुबी अभी कंकाल की तरह दिखता था। उसके चेहरे की चमक खो चुकी थी, उसकी आवाज में कमजोरी थी और उसने तब तक 10 लाख येन पूरे कर लिए थे। कुछ समय बाद निर्माताओं ने डिसाइड किया उसे बाहर निकालने का। फरवरी 1999 शो के निर्माताओं ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उसे अचानक न्यूज दी कि अब तुम आजाद हो। उसे ब्लाइंड फोल्ड किया गया और एक जगह पर ले जाया गया, और जब उसे ब्लाइंड फोल्ड से हटाया गया तो जगह जहां पर वो था एक लाइव शो था और उस लाइव शो में उसे ऐसी हालत में इंटरव्यू देना था। फाइनली वो आजाद तो हो चुका था, लेकिन जैसा वो अंदर गया था वैसा वो बाहर नहीं आया था। उसकी मेंटल स्टेट बिल्कुल खराब हो चुकी थी। लोगों की मेंटेलिटी को ये शो बताता है कि लोग इतने सेल्फिश हैं, उन्हें दूसरों का कष्ट देखने में, दूसरों को टॉर्चर होता हुआ देखने में मजा आता है।